डियर स्टूडेंट्स, हमारा पिछला टॉपिक जो चल रहा था वो सर्चिंग था। सर्चिंग में हम ये चीज़ फाइंड कर रहे थे कि किस तरह से आइटम की लोकेशन जो है वो फाइंड की जा सकती है, और अगर हमें आइटम मिल जाता है तो हम उसकी लोकेशन बताएंगे, और अगर हमें आइटम नहीं मिलता तो इन दैट केस हम बताएंगे कि हमारी सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल रही है। तो फर्स्ट स्टेज पे हमने इसका जो है ना वो लीनियर सर्च किया है। हमारे पास बेसिकली दो एल्गोरिदम्स हैं, दो मेथड हैं सर्चिंग के। वी हैव लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। हमने लीनियर सर्च पे काम कर लिया है। आज हम जो है वो टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसे फास्टेस्ट या बेहतर सर्चिंग एल्गोरिदम इस वजह से कहा जाता है कि इसमें हमें पूरा अरे जो है वो सर्च नहीं करना पड़ता। इन अदर वर्ड, लीनियर सर्च के मुकाबले में हाफ एफर्ट के साथ जो है वो हम आइटम को सर्च कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा डाटा जो है वो सॉर्टेड हो। अगर डाटा हमारा अनसॉर्टेड होगा तो उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकती। सो टू अप्लाई बाइनरी सर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। सॉर्टेड अरे पे फिर हम बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई करेंगे। To apply binary search on unsorted array, first we have to sort it, then we would apply it. बाइनरी सर्च के लिए तरीकाकार ये है कि हमें जो है वो एक लीनियर अरे लेना है नेम्ड एज ए एंड एन एलिमेंट्स। एन से मुराद ये है कि आप जितने भी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप 10 एलिमेंट्स का अरे ले लें, 20 एलिमेंट्स का अरे लें, लेकिन यह है कि जी एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स। And item is the value we want to search in the array. If search end in success, it set location to the index. अगर हमें आइटम मिल जाता है तो हमें जो है वो उसकी लोकेशन या उसका इंडेक्स बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल अरे में जो एलिमेंट है वो फिफ्थ लोकेशन पे है तो फिफ्थ लोकेशन हमें बताई जाएगी। लेकिन अगर एलिमेंट हमें नहीं मिलता तो इन दैट केस लोकेशन जो है वो -1 कंसिडर की जाएगी। Variables beginning and end keep track of index. For example, we have 10 elements. The first element is on first place, and the last element is on 10th place. So the beginning variable would have value 1 and end variable would have value 10. Variable mid keep track of the index of the middle element. Middle element mean we have first element on location 1 and last element on location 10. So the middle variable would have the in between location, mean we would have fifth location, that would be the middle location of the element. So let's start with the algorithm. We set initially begin at 0 and end at n minus 1, as n minus 1 mean 10 minus 1 9. So the beginning value would be 0 and the end value would be 9. So in this case mid is equal to beginning plus n divided by 2, 0 plus 9 divided by 2. So this would be 9 divided by 2 and it would be 4.5 or 4. While beginning is lesser than end and a of mid not equal to item. So हम इस तरह करेंगे कि हम मिडल लोकेशन पे मौजूद चेक करेंगे कि आइटम की वैल्यू क्या है। अगर मिडल लोकेशन पे आइटम की वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है तो इन दैट केस हम चेक करेंगे कि जो आइटम की लोकेशन है या जो आइटम है वो मिडल आइटम से जो है वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है तो उसको फर्स्ट वैल्यूज़ में, फर्स्ट 4 वैल्यूज़ में तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगर आइटम बड़ा है तो उसको 6 लोकेशन से लेके 10th लोकेशन तक एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे हमें आइटम मिल जाता है या इन केस के नहीं मिलता तो हमने बेसिकली अब दो लिस्ट प्रोड्यूस कर ली हैं। एक हमने 1 to 4 प्रोड्यूस कर ली है और एक हमने 6 to 10 प्रोड्यूस कर ली है। अब 1 to 4 में हम उसे देखेंगे कि एलिमेंट हमारा क्या है, उसमें हम मिडल लोकेशन फाइंड करेंगे। अगर हमें मिल जाता है
तो हम उस आइटम की लोकेशन बताएंगे, अगर हमें नहीं मिलता तो हम इसी तरह से 2 सब लिस्ट फिर क्रिएट करेंगे। सो आइटरेटिवली दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल के या तो हमें वो आइटम मिल जाए, और इन केस के अगर हमें वो आइटम नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे कि जी हमारी जो बिगन की लोकेशन है वो उसके जो है ना वो एंड के लेसर नहीं रहेगी, सो वी वुड स्टॉप इट विद द लोकेशन -1। We have three cases over here. Case 1, if the element being searched is found to be the middlemost element, अगर हमें मिडल पे मिल जाता है तो हम वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। केस 2 में इफ द एलिमेंट इज बीइंग सर्च इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द मिडल मोस्ट एलिमेंट, अगर उससे ग्रेटर है देन हम क्या करेंगे, द सर्च फर्दर कंटिन्यूड द राइट सब अरे, मीन जो सेकंड लिस्ट बनेगी 6 से 10 तक उसमें उसको सर्च किया जाएगा। और केस 3 में कि अगर एलिमेंट जो है वो मिडल मोस्ट एलिमेंट से स्मॉलर है तो उसमें हमारी जो लेफ्ट सब अरे मीन 1 से 4 तक जो एलिमेंट है उसमें सर्चिंग करेंगे, और ये आइट्रेटिवली हमारा प्रोसेस चलेगा। फॉर एग्जांपल we have an array 3, 10, 15, 20, 35, 40, 60 as stated that it must be sorted। तो एलिमेंट जो हमने सर्च करना है, इफ इट इज 15, द 15 एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन लोकेशन 2, A2। So the first step is that we were having begun 0 and end 6, and we calculate the middle point, and the middle point is 3. Here a of mid is equal to 20, that is not equal to 15. Begin is lesser than end, we start next iteration. Since a of mid equal to 20, 20 is greater than 15, so we take end is equal to mid minus 1। लेफ्ट सब अरे में तलाश करेंगे, दैट इज 3 -1, so begin remaining unchanged। We compute location of the middle element as mid 0 plus 2 and 1। Now the middle point is 1, here a mid is equal to a1 equal to 10, that is not equal to 15, and begin is lesser than end, so we start next iteration। Over here, since a of mid is equal to 10, that is lesser than 15, so we take begin is equal to mid plus 1, so that is 1 plus 1 equal to 2, whereas end remain unchanged। We compute location of middle element, so 2 plus 2 divided by 2, the answer is 2। Here a of mid equal to 2, that is 15, which matches the element being searched, so our search terminate in success and the index found is 2। Here we have number of advantages of binary search. The advantage of binary search algorithm are it eliminate half of the list from the further searching, as I have stated। Element जो हमने search करना था that was 15 and the 15 was present in the first half, so we do not need to find the second half। In this way the binary algorithm basically हमारी सर्चिंग की जो प्रॉब्लम है उसको हाफ कर देता है, हाफ कंपैरिजन्स में हम जो है वो एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। सो वी हैव सम डिसएडवांटेजेस, मीन हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। It's a recursive approach, mean we have to use stack for that। Binary search is little bit difficult as compared to linear search, and the interaction of binary search with memory hierarchy mean the interaction is not as much good। फॉर एग्जांपल हमें रिकर्सिवली काम करना पड़ता है, चीज़ें जो है वो बार बार जो है वो स्टैक यूज़ करना पड़ता है, बार बार चीज़ें जो है वो स्टैक में रखनी और निकालनी पड़ सकती हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट द एडवांटेज इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट, एंड दैट एडवांटेज इज़ कि जी इसमें हम जो है वो चीज़ों को हाफ एफर्ट के साथ जो है वो सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।